नमस्कार। आज हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में पढ़ेंगे। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SCERT पब्लिश की है। ये महान व्यक्तित्व कक्षा 6वीं का पहला पाठ है। श्री रामचंद्र का व्यक्तित्व ऐसे उच्च मानवीय गुणों से संपन्न था कि आज भी उनका जीवन आदर्श प्रमुख मनुष्य बनने की प्रेरणा देने वाला अक्षय स्रोत बना हुआ है। जब हम किसी के अनुकरण की बात करते हैं कि किसका अनुकरण करें, तो हमेशा से सबसे ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी आते हैं। उनका ही अनुकरण एकमात्र ऐसा अनुकरण है जो आपको मोक्ष की प्राप्ति और ससम्मान मोक्ष की प्राप्ति दिला सकता है। श्री राम के जीवन की मुख्य घटनाओं एवं प्रसंगों से उनके चरित्र की श्रेष्ठता का पता चलता है। अयोध्या के महाराजा दशरथ के वे सबसे बड़े पुत्र थे। राम जी के पिताजी का नाम बच्चों दशरथ था। श्री राम, 10 रथ मतलब 10 कैरियट्स मतलब 10 रथ। रथ मतलब जिस पे बैठ के घोड़ा वाला चलते हैं, और वो 10 रथ। इसका एक शाब्दिक व्याख्या यह भी है कि ऐसा व्यक्ति जो 10 रथों पर एक समान नियंत्रण कर सकता है, उसके यहाँ राम का जन्म होगा। अर्थात राम हमारे भीतर है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे भीतर हैं। जब हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों पर स्वतः स्वयं नियंत्रण कर लेंगे, ऐसे इस प्रकार जैसे हम 10 रथ पर एक समान एक समय पर एक साथ नियंत्रण करके अगर उसे चला पाएं, तो वहाँ पे राम का जन्म होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हम अपने 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों पर एक समय पर नियंत्रण पा जाएं, तो हमारे मन के अंदर ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हो जाएगा। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हर व्यक्ति के अंदर श्री राम जी छुपे हुए हैं। बस उस व्यक्ति के अंदर वो भाव जगने की बात है। जब वो अपने कर्मों पर, अपने ज्ञान पर, 5 इंद्रियों पर, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों अर्थात 10 इंद्रियों पर जब वह नियंत्रण प्राप्त कर लेगा, तो उसके अंदर ही राम भगवान प्रकट हो जाएंगे। अब हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पिताजी का नाम दशरथ था। श्री राम के भाई लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत उनके साथ अत्यधिक प्रेम तथा सम्मान पूर्वक व्यवहार करते थे। भरत की माँ कैकेयी तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ सुमित्रा का उन्हें उतना ही स्नेह मिलता था जितना उन्हें अपनी माँ कौशल्या से मिला। पिता, गुरुजन तथा जनता के सभी वर्गों के साथ राम का व्यवहार बहुत ही मृदुल एवं शिष्ट था। देखिए बच्चों, राम के पिताजी का नाम दशरथ था और माता का कौशल्या। कौशल्या मतलब कुशलता पूर्वक 10 रथ। राम का जन्म दशरथ और कौशल्या के मिलन से हुआ। अर्थात 10 रथों पर कुशलता पूर्वक हम जब नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे, तब राम का जन्म हमारे स्वयं के अंदर भी हो जाएगा। अपने छोटे भाइयों को प्रसन्न करने के लिए वे खेल में स्वयं को हराकर उनको विजयी बना दिया करते थे। ठीक है, जिससे बच्चों का मन लगा रहे। खेल में मन लगा रहना जरूरी है। ऋषि विश्वामित्र राक्षसों के उपद्रव के कारण आश्रम में यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। आश्रम वासियों की रक्षा एवं निर्विघ्न यज्ञ करने में सफलता के लिए वे राजा दशरथ के पास गए थे। विश्वामित्र एक बार राजा दशरथ के पास गए और ऋषि ने राजा से कहा कि हमें राम और लक्ष्मण दे दीजिए। पिता की आज्ञा मानकर राम और लक्ष्मण ऋषि के साथ आश्रम पहुंच गए। दोनों राजकुमारों ने अद्भुत साहस और शौर्य के साथ आश्रम वासियों की रक्षा की। अत्याचारी राक्षसों का दमन कर उन्होंने आश्रम और उसके आसपास शांति स्थापित करी। इसी बीच विश्वामित्र उनके गुरु थे, जो गुरु उनको आश्रम ले गए थे, को जनकपुर में राजकुमारी सीता के स्वयंवर का समाचार प्राप्त हुआ। किसके स्वयंवर का समाचार प्राप्त हुआ? सीता माता के। देखो बच्चों, स्वयंवर का मतलब होता है स्वयंवर। स्वयंवर खुद से, स्वयं मतलब खुद से, वर मतलब वर चुनना। वर मतलब लड़का या दूल्हा या पति, इसे आप ऐसे कह सकते हैं। खुद से जब वर चुने कन्या तो स्वयंवर कहते हैं। अगर यही पुरुष या दूल्हा दुल्हन चुनेगा तो स्वयं वधू हो जाएगा। ठीक है। अब राजा जनक ने यह शर्त रखी थी
कि शिव के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने के साथ ही सीता का विवाह किया जाएगा। मतलब शिव की धनुष को जो उठाकर उस पर प्रत्यंचा, उस पर तीर चढ़ा देगा, उसी से मर्यादा पुरुषोत्तम माता सीता का विवाह होगा। जनक कौन थे बच्चों? सीता माता के पति थे। राजा जनक कौन थे? सीता माता के पिताजी थे। पति नहीं बेटा, पिता थे। राजा जनक पिता थे, पापा थे उनके, ठीक है। पति उनके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी थे। शर्त रखी कि शिव के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने के साथ ही उनका विवाह किया जाएगा। अपने गुरु का आदेश पाकर श्री राम ने शिव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते ही शिव धनुष टूट गया था। उन्होंने जानबूझ के नहीं तोड़ा था, वो टूट गया अपने आप से। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दिया। सीता के साथ विवाह के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का विवाह किसके साथ हुआ बच्चों? माता सीता के साथ। राम कहाँ आए? अयोध्या। राम का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। फिर वापस अपने घर आ गए। उनका जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होने लगा। अब राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। वे राम को युवराज का पद अभिषेक के पद राम को युवराज के पद पर अभिषेक कर शासन के भार से मुक्त होना चाहते थे। उनकी इच्छा अनुसार अभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी दासी मंथरा, कौन सी दासी? मंथरा ने कैकेयी के कान भरे का मतलब है कि उनको भड़का दिया। कान भरना मुहावरा है। उनके कान भरे, बिल्कुल। मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा से 2 वर मांगे। कितने वर मांगे बच्चों? 2 वर मांगे, जिसके लिए राजा पहले वचन दे चुके थे। राजा ने दशरथ ने कभी कहा था अपनी पत्नी कैकेयी को कि पत्नी जी, आप मेरे से 2 वचन आपके रहे हैं, कभी मांग लेना। तो उसकी याद दिला करके इन्होंने कहा। इन वरों का संबंध देवासुर संग्राम की घटना से था। देवासुर संग्राम में दशरथ जी गए हुए थे, वहां पे उनकी जान बचाई थी, उनको बहुत मदद किया था कैकेयी ने। उस मदद के एवज में कहा कि आप कुछ मांग लीजिए देवी जी। तो इन्होंने कहा कि चलो अभी नहीं मांगती हूँ, कभी वक्त आएगा तो मांग लूंगी। तो इन्होंने कहा चलो 2 वर हमारे आप पे उधार रहे। तो इसमें दशरथ ने देवों के पक्ष से असुर के विरुद्ध युद्ध किया था। युद्ध स्थल में कैकेयी ने बड़े साहस के साथ राजा की सहायता की थी। इससे प्रसन्न होकर राजा ने कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहा था। कैकेयी ने उस समय वरदान नहीं मांगे और भविष्य में कभी मांग लेने की बात कही थी। अब वो भविष्य आज आ गया था उनके लिए। अब कैकेयी ने राजा ने उन्हीं वचनों का स्मरण कराते हुए 2 वरदान मांगे। कितने वरदान मांगे बच्चों? 2। एक वरदान में उसने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांगा। पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य मांग लिया। अब राजा किसको बनाने की तैयारी चल रही थी? राम को। लेकिन अब कैकेयी ने कहा कि नहीं, भरत को राजा बनाओ। तो चलो 1 वर हो गया। दूसरा वर, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम को वन में जाने को भेज दिया। कितने वर्ष के लिए? 14। राजा बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ थे और प्रण के पालन के लिए वे अपने प्राण की भी चिंता नहीं करते थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न आई जाए। कुल खानदान के थे राजा दशरथ, तो उनके यहाँ ये परंपरा थी कि प्राण भले चले जाएं लेकिन वचन न जाने पाए, इसलिए प्राण की रक्षा किए बगैर अपने वचन का पालन करते थे। अपने प्रिय पुत्र दशरथ राम को वनवास देने की कल्पना ही उनके लिए अत्यंत कष्टदायक थी। फिर भी वचन के धनी राजा ने अपना प्रण निभाया। राम के वियोग में दशरथ का जीवित रह पाना कठिन था, किंतु उन्होंने प्रण नहीं छोड़ा, वचन नहीं त्यागा, अपना वचन निभाया और राम को वन के लिए कह दिया कि जाइए भैया। राम पिता की आज्ञा को सिरोधार्य कर सहर्ष वन के लिए चल पड़े, खुशी होकर। सहर्ष मतलब हर्ष के साथ, खुशमन, हर्ष मतलब खुशी के साथ। इनके साथ सीता और भाई लक्ष्मण ने भी वन की राह पकड़ी। राम की अनुपस्थिति में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। भाई भरत राम को मनाकर अयोध्या वापस लाने के लिए चित्रकूट गए। कहाँ गए? चित्रकूट उत्तर प्रदेश का एक मंडल है, जिला भी है और वहाँ मंडल भी है। इस अवसर पर भी राम ने पिता की आज्ञा के पालन पर दृढ़ रहने का संकल्प दोहराया और
वनवास की अवधि पूरी होने पर अयोध्या लौटने का आश्वासन दिया। वनवास की अवधि कितने वर्ष थी बच्चों? 14 वर्ष थी। राम ने कहा कि भैया आप भरत भाई चले जाओ, मैं 14 वर्ष पूरे काट करके, पिताजी ने कहा है, तभी आऊँगा, ठीक है। तो उन्होंने उनकी खड़ाऊ मांगी कि भैया आप अपनी खड़ाऊ दे दो, सिंहासन पे आपकी खड़ाऊ बैठेगी, मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं सिंहासन पे कभी नहीं बैठ सकता। आप मेरे बड़े हो, मेरे माननीय हो, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, आपकी खड़ाऊ बैठ जाएगी, सिंहासन पे चलेगा, लेकिन मैं नहीं बैठूंगा। जब वे अयोध्या से वन की ओर जा रहे थे तब नदी पार करते समय उनकी भेंट निषाद राज किससे हुई? निषाद राज से हुई। निषाद राज गुह से हुई। गुह ने भाव विभोर होकर उनका स्वागत किया। रामचंद्र जी ने उनके अपनेपन के भाव को सम्मान दिया और वे गले लगकर उनसे मिले। कैसे मिले बच्चों? गले लगकर। भीलनी सबरी के आतिथ्य को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। भीलनी, भीलनी का मतलब है कि भिल्लन एक जनजाति है, जाति मतलब उसे जैसे हमारे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बिना भेदभाव के किसी भी जाति धर्म से बिना भेद किए उन्होंने सबको गले लगाया, सबके साथ मिलजुल कर सबको उचित सम्मान दिया। इन उदाहरणों से पता चलता है कि वे छूत या ऊंच नीच की भावना से किसी भी प्रकार व्यवहार नहीं करते थे। उनका व्यवहार समता मूलक था। वनवास की अवधि में श्री रामचंद्र ने अनेक बार कठिन परिस्थितियों का सामना किया। जब वे पंचवटी में कुटी बनाकर रह रहे थे तब लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आ गई। लंका के राजा रावण की बहन कौन थी? शूर्पणखा। वो वहां पर आ गई। रामचंद्र जी ने को देखकर वह आकृष्ट हुई। आकृष्ट हुई मतलब उनसे उन्हें आकर्षण का भाव प्राप्त हुआ। किसको? शूर्पणखा को, कि राम जी अच्छे लग गए उसको। सीधा मतलब ये है। उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। राम जी से कहा कि भैया आप मेरे से शादी कर लो। तो राम ने कहा कि मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। राम जी ने विवाहित थे और उनकी पत्नी सीता जी उनके साथ थी। उन्होंने शूर्पणखा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शूर्पणखा के हट के कारण लक्ष्मण जी ने उसे दंडित किया तो वह क्रुद्ध होकर रावण के पास पहुंची। किसके पास पहुंची बच्चों? अपने भाई रावण के पास पहुंची, जो लंका का राजा था। रावण उसके अपमान से बहुत क्रोधित हुआ। रावण ने छल पूर्वक सीता जी का अपहरण कर लिया। राम जी ने सीता जी की खोज की। हनुमान ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया। किसका पता लगाया? कौन गया था पता लगाने? हनुमान जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चों। रामचंद्र जी ने अंगद को लंका भेजकर शांति पूर्वक सीता जी को वापस लाने का प्रयत्न किया, किंतु घमंड में चूर रावण कोई ध्यान नहीं दिया। अंत में युद्ध की स्थिति आ पहुंची। संकट की इस स्थिति में भी रामचंद्र जी ने अयोध्या से कोई सहायता नहीं मांगी। राम जी चाहते तो लंका के राजा से युद्ध करने के लिए एक अपने राज्य के योद्धाओं को बुला सकते थे कि अयोध्या से हमारे जो बड़े योद्धा हैं वो आ जाए हमारी मदद कर लिए, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं ली। उन्होंने भरत को इस संबंध में कोई समाचार भी नहीं भेजा। किष्किंधा के राजा सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदि की सहायता से। किष्किंधा के राजा सुग्रीव, किष्किंधा का राजा कौन था? सुग्रीव। और उसका भतीजा अंगद था। उनके ही सेना में हनुमान जी थे, भगवान हनुमान जी थे। उनकी सहायता से उन्होंने सेना तैयार की और अपने बाहुबल से रावण से को युद्ध में परास्त किया। रावण को किसने हराया? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने। बोलो सियावर रामचंद्र की। यह उनके स्वावलंबन तथा आत्मबल का अनुपम उदाहरण था। उनका आत्मबल और स्वावलंबन बहुत अनूठा था, इसलिए उन्होंने अकेले ही युद्ध में विजय प्राप्त की। राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां का राज्य रावण के भाई विभीषण को दे दिया। देखिए बहुत बड़ी बात है, रावण को मार दिया, रावण का युद्ध में पराजित कर दिया, लेकिन वहां पे अपने खुद उसका ग्रहण नहीं किया। वो वहां का राजा खुद नहीं बने, उसी के भाई को बनाया। मतलब वहां पे एक तरीके से लोकतंत्र या कह लीजिए आप एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण किया। चाहते तो राम वहां खुद भी
अपना भी आदमी रख के खुद भी राजा का पद ले सकते थे, लेकिन उन्होंने उसी के भाई को न्यायोचित कार्य किया, इसीलिए उनको मर्यादा में पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम, सबसे अच्छा, पुरुषों में सबसे अच्छा भगवान राम हैं। ठीक है। इससे पहले किष्किंधा के राजा बाली को हराने के बाद उन्होंने वहां का राज्य उसके भाई सुग्रीव को सौंप दिया था। उन्होंने इससे पहले सुग्रीव से सहायता लेने से पहले उसके भाई बाली, जो कि सुग्रीव की पत्नी को अपने राज्य में मतलब अपना सहपत्नी बना चुका था, उसको हराया और उसका भी राज्य उसके भाई को दिया। वहां भी उन्होंने न्याय किया, मतलब न्याय की प्रतिमूर्ति के रूप में वो उभरे। चाहे थे तो कहीं भी वो अपने आप को स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को हमेशा पीछे रखा, कभी न्याय किया लोगों के साथ, वहां की प्रजा के नियम के अनुसार चले। सुग्रीव को वहां का राजा बनाया। इस निर्णय से बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक और दूरदर्शिता पूर्वक लिया उन्होंने ये सारे निर्णय। सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रामचंद्र जी अयोध्या लौटे तो जनता ने उनका हार्दिक स्वागत किया, अपने दिल की गहराइयों से स्वागत किया और जगह जगह दीप जलाए। बहुत धूमधाम से रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ बच्चों? राज्याभिषेक हुआ। उनकी अनुपस्थिति में भरत ने अयोध्या के राज्य को धरोहर की तरह सुरक्षित रखा और शासन का संचालन किया था। उनका खड़ाऊ रख के शासन कर रहा था। इतना बड़ा भाई, इतना सहृदय भाई किसी को मिलेगा? आज के समय में कौन मिल रहा है? तुरंत वो अपना राज्य स्थापित कर लेगा। आज तो छोटे मोटे लड़ाइयों के लिए लड़ते रहते हैं। रामचंद्र जी ने शासन की उत्तम व्यवस्था की। उन्होंने जनता की सुख सुविधा का इतना अच्छा प्रबंध किया कि किसी को कोई कष्ट ना हो। इसीलिए सबसे अच्छे शासन व्यवस्था को राम राज्य की संज्ञा दी जाती है, राम राज्य की व्यवस्था की मान की जाती है। सब स्वस्थ एवं सुखी थे और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस मंत्र का पूरा एकदम अक्षरशः पालन हो रहा था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के राज्य में। यदि समाज के सभी वर्गों और व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की उत्तम व्यवस्था हो जाए तो शांति और सुख की स्थिति आ जाती है। रामचंद्र जी के राज्य में शासन की ऐसी व्यवस्था की गई थी। उत्तम भोजन था, आवास था, रहन सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, मनोरंजन आदि की सुविधाएं सबको सुलभ थी। आसानी से सबको मिल जा रहा था। सबको स्वास्थ्य मिल रहा था, अच्छा सेहत था सबका, सबको अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा था, अच्छा देखने को मिल रहा था, मनोरंजन करने को मिल रहा था, अच्छा पढ़ने को मिल रहा था, सुरक्षित महसूस कर रहे थे। फलस्वरूप कोई रोगी नहीं होता था, कोई रोगग्रस्त नहीं होता था, किसी को कोई रोग नहीं होता था। सब मन लगाकर अपना अपना काम किया करते थे। अन्न, फल, दूध, घी आदि पर्याप्त उत्पादन होता था, सबको उपलब्ध रहता था। इसलिए लोगों को किसी प्रकार के अभाव का सामना नहीं करना पड़ता था और लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते थे। रामचंद्र जी के राज्य में जनता को वे सभी सुख सुविधाएं सुलभ थी जिनकी आज के लोग कल्याणकारी राज्य में कामना किया करते हैं। इसलिए राम राज्य लोक कल्याणकारी राज्य का पर्याय बन चुका है। राम राज्य लोक कल्याणकारी मतलब लोगों के लिए जो शासन होता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है राम राज्य। ठीक है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य का विशद वर्णन किया है। महात्मा गांधी भी राम राज्य की उत्तम व्यवस्था से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भारत में राम राज्य की स्थापना का आदर्श सामने रखा और उसी के लिए जीवन भर प्रयास किया। महात्मा गांधी ने भी राम राज्य स्थापित करने की बात कही और हम लोग अपने जीवन काल में जरूर एक दिन राम राज्य की स्थापना करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की।